तो कल हमने जो पाठ शुरू किया था, दो पहलवान। तो हम कल समझे थे कि दो पहलवान मतलब पहलवान किसे कहते हैं। तो पहलवान किसे कहते हैं? जो कुश्ती लड़ता हो, है ना, जो कुश्ती लड़ता हो। और कुश्ती शारीरिक बल से लड़ा जाता है, उसके लिए ताकत आपको बहुत चाहिए। तो यहाँ पे पहलवान को कैसा भोजन चाहिए था? पहलवानों को कैसा भोजन करना चाहिए? पौष्टिक भरा, है ना, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन किसे कहते हैं? जो आपके शरीर के विकास के लिए जिन चीजों को, जिन तत्वों की आपके शरीर की जरूरत है, वो सारे तत्व आपके उस भोजन में हो। चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो खनिज हो जिसे आप मिनरल्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके भोजन में हो, जिससे आपके शरीर को बल मिले, है ना। तो क्योंकि बल के दम पे ही ये लड़ाई लड़ी जाती है, कुश्ती लड़ी जाती है। इसीलिए पहलवानों को पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ठीक है। एक पहलवान जो थे, वो इसमें जो तो पहलवान है, वो इतना भोजन करते थे जितना सामान्य आदमी से कई गुना ज्यादा। सामान्य आदमी से, सामान्य मतलब साधारण, जो मैंने आपको कल समझाया था। सामान्य मतलब साधारण। साधारण व्यक्ति अगर मान लीजिए कि 4 रोटी खाता है, तो जो पहलवान है वो 10-10 12 रोटियां आराम से खा जाते हैं एक समय में। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको कल समझाया था। ठीक है। आगे जो इसमें दो पहलवान है, पहला है, इसमें दो पहलवान है। पहला है मुख जोड़ सिंह। ठीक है। पहला पहलवान का नाम क्या है? मुखजोर सिंह। ठीक है। दूसरा का नाम है, दूसरा पहलवान का नाम है धरती पटक सिंह। ध्यान से सुनेंगे। धरती पटक सिंह। धरती पटक सिंह दूसरे का नाम है। तो यहाँ पे धरती पटक सिंह और मुखजोर सिंह जो है, वो आपस में कभी कुश्ती किए नहीं थे। कभी आपस में उन्होंने कुश्ती आपस में कभी कुश्ती लड़े नहीं थे। पर वो दोनों एक दूसरे के नाम बहुत सुने थे, क्योंकि दोनों बहुत नामी, है ना, जिनका नाम बहुत ज्यादा था पहलवानी में। दोनों का नाम इतना ज्यादा था कि एक दूसरे का नाम दोनों ने सुना था। पर आपस में कभी भी लड़ने का मौका या कुश्ती खेलने का मौका नहीं मिला था। पर मुखजोर सिंह जो है, उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था, धरती पटक सिंह के नाम से। तो एक बार मुखजोर सिंह कभी किसी से कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। इसलिए जब उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटेकने का बड़ा अरमान था। अरमान मतलब होता है इच्छा। अरमान मतलब होता है इच्छा। अरमान मतलब इच्छा। ठीक है। अरमान था कि काश, धरती पटक सिंह के मन में था कि काश वो मुखजोर सिंह को पटक सके, मतलब कुश्ती में हरा सके। यहाँ पे पटकने का अर्थ है कुश्ती में हराना। वो सोचता था कि काश मैं मुखजोर सिंह को पटक सकूं, उसे हरा सकूं कुश्ती में। मुखजोर सिंह हमेशा कहते रहता था लोगों से, है ना, क्योंकि दोनों आपस में कोई बातचीत नहीं है, लोगों से कहता था मुखजोर सिंह। अक्सर मतलब हमेशा, अक्सर मतलब हमेशा। आप लिखते जाएंगे जिन जिन शब्दों के अर्थ मैं लिख रही हूँ या बता रही हूँ, है ना। अक्सर, अक्सर मतलब हमेशा। धरती धरती पटक सिंह उसे कई बार पटक चुका है। अब क्या मुखजोर सिंह सबसे क्या कहता था कि मैंने तो धरती पटक सिंह को कई बार पटक दिया है, कई बार हरा दिया है, वह उसके नाम से नहीं डरता, ऐसा मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह के बारे में बोलता है। ठीक है। उसकी डींग और शेखी, डींग और शेखी मतलब बड़ी बड़ी बातें। डिंग और शेखी मतलब बड़ी बड़ी बातें। जब हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, है ना, कि अरे मेरे सामने, अगर मान लीजिए कि आयुष कहता है कि अरे मेरे सामने तो क्या बोलते हैं, हाथी भी कुछ नहीं है, मैं तो हाथी के भी उठा के फेंक सकता हूँ। अनुराग कहेगा कि अरे मेरे सामने तो शेर कुछ नहीं है, शेर आके मुझे रोज प्रणाम करता है। तो ये क्या कहलाएगा? शेखी, है ना, डिंग मारना, कि बड़ी बड़ी बातें करना, है ना। जैसे अनुराग कहेगा कि अरे स्कूल में तो सब मेरे से डरता है, मेरा पूरा खौफ है। तो ये सब क्या है? डिंग और शेखी है। ठीक है। तो बढ़ा चढ़ाकर बातों करना जो सच्चाई नहीं है। सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर गया। लोगों के द्वारा धरती पटक सिंह को पता चला कि अरे मुखजोर सिंह तो आपके बारे में कहता है ना कि वो आपको कई बार पटक चुका है, कई बार हरा चुका है, वो तो बिल्कुल आपके नाम से नहीं डरता। धरती पटक सिंह को आ जाता है गुस्सा।
कि अरे मैं इतना बड़ा पहलवान हूं और वो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कहता है, तो लोग मुझसे कैसे डरेंगे, लोगों के सामने तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। ये सोचता है कि आज मैं जाकर उसे लड़ूंगा और उसको पटक दूंगा, उसको कुश्ती मारूंगा, तब उसे समझ में आएगा। ऐसा वो सोच के घर से निकलता है। रास्ते में रुककर पहले उसको, रास्ते में निकलता है तो उसे भूख लग जाती है। रास्ते में उसे भूख लग जाती है तो पूरा डर लग सॉरी, रास्ते में रुक कर वो ढाबे का खाना खाता है ना। ढाबा मैंने बताया था, जब आप कहीं पर जाते हैं तो रास्ते के किनारे छोटे छोटे खाने पीने की जगह होती है ना, जहाँ खाना मिलता है, तो उसे ढाबा कहता है। तो वहां पहले खाना खाता हो, इतना खाना खाता है ना कि पूरे ढाबे का खाना एक साथ खा जाता है। जैसे अगर मान लो कि शाश्वत कितना रोटी खा पाएगा, 2 खाएगा, 4 खाएगा, पर वो पूरा, मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो सबका टिफिन अकेले खा सकता है ना, तो आपको अचंभा नहीं होगा कि अरे ऐसे कैसे, हम लोग 2 रोटी लाते, 3 रोटी लाते, इसमें फिर पूरा अकेले खा गया। ठीक वैसे ही तरह धरती पटक सिंह पूरे ढाबे का आटा, है ना, एक बार में खा गया। उसके बाद उसे प्यास लगी, सोचता है अब जा रहा हूं मैं पानी पीने। तो वो पानी पीने के लिए निकलता है, और पानी पता है कितना पीता है, तालाब का आधा से ज्यादा पानी पी जाता है। सोचो तालाब में कितना पानी होता है, एक जग नहीं, एक गिलास नहीं, एक लोटा नहीं, एक बाल्टी नहीं, आधा तालाब का पानी पी जाता है। और बहुत थोड़ा सा पानी उसमें बचता है। अब इतना ज्यादा खा लिया है, इतना ज्यादा पानी पी लिया, तो उसे नींद तो आएगी ही आएगी, है ना। आप लोग भी खाना खा लेते हैं तो नींद आती है, अच्छा खाना मिलता है, मम्मी अच्छा खाना बना के देती है ना। अभी भी नींद आ ही रही होगी कुछ लोगों को जो खाना खा चुके हैं। तो उसे लगता है कि अब उसे नींद आ रही है, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर जाके हरा दूंगा मुखजोर सिंह को। ये सोचते हुए वो तालाब के किनारे, ये सोचते हुए वो तालाब के किनारे थोड़ा सा लेटता है, ठीक है। और जैसे ही लेटता है वैसे ही उसे अच्छी नींद आ जाती है, क्योंकि अच्छा भोजन करने के बाद अच्छी नींद तो आती ही है ना। वो लेट जाता है, उसे नींद आता है। अब वो जो तालाब था ना, है ना, वो जो तालाब था उसके पास प्रतिदिन, मतलब रोज, है ना, प्रतिदिन हर दिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन, हर दिन एक हाथी पानी पीने आता था उस तालाब में, ठीक है। उस तालाब के पास एक हाथी आता था और तालाब से पानी पीता था। जब वो जाता है और देखता है कि अरे तालाब में तो इतना कम पानी है, वो सोचता है कि अरे इतना कम पानी है, फिर मैं क्या पानी, रोज आके मैं कैसे पानी पीऊंगा, अपनी प्यास कैसे बुझाऊंगा। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होना मतलब, क्रोधित होना मतलब, मैं बोलती हूँ ना क्लास में कि मुझे क्रोधित मत करो, क्रोधित मतलब गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रोधित, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, ठीक है। वहां एक आदमी सोता हुआ, वह देखकर वह गुस्से से चिंघाड़ा। वो देखते हैं कि बगल में, तालाब के बगल में एक आदमी सो रहा है, ठीक है। वो जोर से हाथी जैसे चिल्लाता है ना, हाथी की आवाज अब मुझे निकालने तो आती नहीं है, आप सब में से अगर किसी को निकालने आती है तो बता सकते हैं। आयुष को आती है, आयुष ने कहा कि मैम मुझे आती है, मैं जब चिंघाड़ूंगा तो सब मेरे से डर जाएगा, ठीक है। आयुष तो बस में भी चिंघाड़ता है, ठीक है। नहीं नहीं, नहीं चिंघाड़ता, ठीक है, अच्छे से बहुत शांत भाव में आयुष रहता है। धरती पटक सिंह की आंखें खुली, वो जब हाथी चिंघाड़ता है ना, आवाज निकालता है तेज, तो धरती पटक सिंह का, अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे करके नींद खुलती है। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर, अब उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया ना कि अरे मैं सो रहा था, ऐसे कौन चिल्लाया। उसे गुस्से से उसने क्या किया, हाथी का जो लंबा सा सूंड होता है ना, हाथी को आप सबने देखा है ना, कितना कितना बड़ा होता है, उसका सूंड कितना बड़ा होता है। वो गुस्से से, कौन गुस्से से, धरती पटक सिंह। धरती पटक सिंह को गुस्सा आता है कि मैं सो रहा था तो मुझे तंग किया। इस बात पे उसे गुस्सा आता है, वो उसको, उसके हाथी का जो सूंड है उसको, हाथी के सुर को बगल में दबाकर, हाथ के बीच में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। हाथी का सुर को दबाया हाथ से और बोला चलो, चलो मेरे साथ। मुखजोर सिंह के घर की तरफ वो चल पड़ा। सोचो हाथी को, है ना, हम, बाकी तो हाथी से हम, हाथी हमारे सामने जो तो हम डर ही जाए, है ना। हाथी तो कुचल सकते हैं इंसान को, पर यहाँ पे धरती पटक सिंह उसको, उसका सुर पकड़ कर बोल रहा है चलो, चलो मेरे साथ।
मुखजोर सिंह के सामने पहुंचकर वो जोर से चिल्लाया। अब मुखजोर सिंह के घर पहुंचा धरती पटक सिंह, ठीक है, और जोर से, बहुत जोर से, जितना जोर से वो चिल्ला सकता था उतनी जोर से उसके सामने पहुंचा। मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? बोलता है, मुखजोर सिंह तुम मेरे डर से कहाँ छिपा हुआ है, बाहर आओ। बोले बाहर आओ, हिम्मत है तो, है ना? बोले हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे मुकाबला करो। मुकाबला करना मतलब सामना करना, है ना? मुकाबला करना मतलब सामना करना। नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांगो। बोलता है कि अगर तुम सबसे कहते हो कि तुमने मुझे पटका है, हिम्मत है तो बाहर आओ और मेरा सामना करो, मुझे हराओ कुश्ती में, और नहीं तो मुझसे माफी मांगो। क्षमा मतलब माफी मांगना, है ना? कि मुझसे क्षमा मांगो तुम, कि तुमने जो ये सारी बकवास लोगों के सामने की है, कि तुमने मुझे कई बार पटका है, तो अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मुकाबला करो और मुझे फिर से पटक दो, और नहीं तो तुम मेरा मुझसे माफी मांगो, क्षमा मांगो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? कोई शब्दों में नहीं होगी? अगर होगा तो आप अंतिम में, आप सबको मैं 10 मिनट में जो अनम्यूट करती हूँ तब आप पूछेंगे, ठीक है? अब आगे है, मुखजोर सिंह ने धरती पटक की आवाज सुनी। और मुखजोर सिंह अपने घर में बैठा हुआ था। वो जैसे ही धरती पटक सिंह की आवाज सुनता है, वो डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। अब मुखजोर सिंह तो डर गया, क्योंकि वो तो सिर्फ बातें कहता था ना बड़ी बड़ी, कि उसने धरती पटक सिंह को पटका है या उसे कई बार कुश्ती में हराया है। पर वास्तविकता तो ये था ही नहीं, सच तो ये था ही नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं। और मुखजोर सिंह तो डर गया कि अरे ये तो सच में आ गया मेरे घर के सामने। वो भी देखता है कि अपने घर के खिड़की से देखता है कि अरे ये तो हाथी को दबाए हुए किनारे में, ये मेरा क्या हाल करेगा, है ना? ये सोचकर वो वहां से पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। हर घर के पीछे एक दरवाजा होता है, एक आगे का जिसे आप मेन गेट कहते हैं, और पीछे के दरवाजे से वो भाग जाता है। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा। अब मुखजोर सिंह तो भाग गया, है ना? मुखजोर सिंह तो भाग गया, पर यहाँ पे उसकी जो पत्नी है वो नहीं डरने वाली है ना? वो क्यों डरेगी? वो तो नहीं डरती है, औरत वैसे भी किसी से नहीं डरती। तो वो क्या कहती है, भीतर से कहती है, वे घर पर नहीं है। जोर से कहती है, वो घर पे नहीं है, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ मुखजोर सिंह नहीं कह रहा था, उसकी पत्नी भी कहती थी कि वो पहाड़ को ढकेलने, सोचो कितनी बड़ी बात है कि पहाड़ को ढकेलने, पहाड़ को कोई ढकेल सकता है? वो बोले कि घर पे नहीं है, वो पहाड़ को ढकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आ जाएंगे। बोले 8-10 दिन में आ जाएंगे, 8-10 दिन में वो पहाड़ को ढकेल देंगे, अपनी जगह से पहाड़ को हटा देंगे, फिर वो लौट आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। तो धरती पटक सिंह जैसे ही बात सुनता है कि वह पहाड़ ढकेलने गया है, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना कि वो हाथी को उठाता है और धरती पटक सिंह के आंगन में पटक देता है। अब सोचो कि बेचारे हाथी की क्या गलती है, वो तो बिना बात का फंस गया बीच में। इसीलिए बेवजह कहीं पे भी गुस्सा अपना नहीं दिखाना चाहिए। तो हाथी ना गुस्सा दिखाता, न जोर से चिल्लाता, और ना धरती पटक सिंह उसको पकड़ के लेके जाता। अब हाथी को उठाकर जोर से पटक दिया जाता है। कहाँ पटक दिया जाता है? कहाँ पटक दिया जाता है? धरती पटक सिंह पटकता है मुखजोर सिंह के आंगन पे, ठीक है? और कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पति में कितनी ताकत है, ये वो कहता है। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। अब आंगन में जैसे ही हाथी को पटका हुआ देखते कि अरे ये तो हाथी को पटक दिया हमारे आंगन में, इतने बड़े हाथी को। वैसे ही मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए कि अरे, दोनों घबरा गए, ठीक है? मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। हमेशा कई चीजों को बल से नहीं, बुद्धि से भी जीता जा सकता है। कई समस्याओं को आपको बल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप अपनी जरा सी बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल करें। बुद्धिमान था, वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला। वह अपने को संभाला, पहले तो डर गया था, तो पहले संभाला अपने आप को कि नहीं नहीं, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना, सोचो कुछ सोचो। ऐसे करके वो पहले अपने आप को संभालता है, ठीक है?
फिर ऊंचे स्वर में बोला, माँ यह पागल आदमी कौन है? वो बोलता है कि माँ ये पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका? इस चूहे का मैं क्या करूं? सोचो, फेंका क्या है? हाथी। अब मुखजोर सिंह का बेटा क्या कह रहा है? चूहा। धरती पटक सिंह सोचता है, अरे मैंने तो हाथी पटका था, इसे चूहा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा हाथी, इसे चूहा दिखाई दे रहा है ना? उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए, उसकी माँ समझ गई थी कि इसका बेटा कुछ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा, इस चूहे को तो झाड़ू से बाहर कर दूंगी। वो बोलती है कि चिंता मत कर, तेरे पिता आएंगे तो ये जो पागल है, यहाँ पे पागल धरती पटक सिंह को कह रही है कि इस पागल को यो संभाल लेंगे, और ये जो चूहा हमारे आंगन में इसने फेंका है, फेंका क्या था? हाथी। चूहा किसको समझ रही है? हाथी को, ऐसा कह रही है वो। तो कहता है कि ये जो चूहा फेंका, इसे तो मैं झाड़ू से ऐसे ही बाहर कर दूंगी, है ना? आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। अब वो आवाज, झाड़ू की आवाज करती है जानबूझकर, तो वो कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे ने स्वर उभाड़ा, स्वर उभाड़ा मतलब बोला, फिर जोर से बोला, माँ ये चूहा तो नाली में गिर गया। तो बोलता है कि माँ ये चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली हो सकता है, तो वह खुद मेरे जितने या मुझसे अधिक बलशाली हो। बोल रहा है कि धरती पटक सिंह सोच रहा है कि बताओ, इसका बेटा इतना ताकतवर है जिसे हाथी चूहा लग रहा है ना? तो इसका पिता जो होगा, मतलब मुखजोर सिंह, मुखजोर सिंह तो जरूर बहुत बलशाली होगा, बहुत ताकतवर होगा, और मेरे जितना तो कम से कम होगा, है ना? यह सोचकर वो थोड़ा भयभीत हुआ। भयभीत हुआ मतलब डर गया। भयभीत होना मतलब डर जाना। भयभीत होना मतलब डर जाना। डर जाना, भयभीत होना मतलब डर जाना। ठीक है। आ, आ, हाँ, भयभीत हुआ। अपने भय पर नियंत्रण, नियंत्रण मतलब काबू, नियंत्रण मतलब काबू, नियंत्रण मतलब काबू। ठीक है। नियंत्रण, नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा। अब तो सोच रहा है कि नहीं, डरने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो अपने गुस्से को, अपने भय को काबू में करता है ना? और बाहर एक खजूर का पेड़ था। किसका पेड़ था? खजूर का पेड़ था। ठीक है, बाहर एक खजूर का, बाहर एक खजूर का पेड़ था। ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा सब। ठीक है। तो ठीक है, तो वहां पे खजूर का पेड़ वो उखाड़ता है, और स्वर में कहता है, ऊंचे स्वर में, ठीक है, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसीलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। इतना बड़ा पेड़, खजूर का पेड़ तो आप सबने देखा है कितना बड़ा होता है ना? खजूर का पेड़ जो है वो उखाड़ता है वो। तो बोलता है कि जाके अपने पिता से कह देना कि मुझे एक छड़ी चाहिए थी। सोचिए, वो छड़ी कह रहा है इतने बड़े पेड़ को, इतने बड़े पेड़ को वो छड़ी कह रहा है। तो बोल रहे कि मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं ये पेड़ उखाड़ कर ले जा रहा हूँ। ठीक है। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, जोर से चिल्लाते हुए। किसने? मुखजोर सिंह के बेटे ने। माँ देखो, ये पागल मेरे पिता की दातुन लेकर भाग गया। छड़ी तो फिर भी बड़ी होती है ना? छड़ी तो फिर भी बड़ी होती है, पर मुखजोर सिंह क्या कहता है कि ये उसके पिता का दातुन है। दातुन समझते हो ना? पहले के लोग दातून से ही अपना मुंह साफ करते थे, दांत धोते थे, है ना? अभी जैसे ब्रश है, उसकी जगह पहले के लोग दातून इस्तेमाल करते थे। अभी भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, चौक की तरफ मिलता भी है। ठीक है, छोटे छोटे लकड़ी का टुकड़ा होता है,
नीम के पेड़ के का बना रहता है, और भी कई पेड़ों के होते हैं, उसे बिकता है। और उसे दतमन करने से, दातुन करने से दांत जो है आपका बहुत मजबूत रहता है, आपके दांत के लिए दतमन बहुत अच्छा होता है। पर अब समय बदल गया है, तो लोग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, कॉलगेट ये सब का इस्तेमाल करते हैं, पर पहले के लोग दातुन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो कह रहे कि दातुन इतना छोटा सा, इतना इतना छोटा सा होता है। तो वो कह रहा है कि सोचो, छड़ी कह रहा है धरती पटक सिंह, और मुखजोर सिंह का बेटा क्या कह रहा है, दातुन उसे, मतलब वो छड़ी से भी छोटा है। मुखजोर सिंह के पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। फटी रह गई, मत कहने का मतलब है वो एकदम सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा पेड़ को वो दातुन कह रहा है, मतलब इतने बड़े पेड़ से वो सुबह अपना मुंह साफ करता है। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। अब उसे लगा कि ये तो इतना बड़ा आदमी है, इतना ताकतवर आदमी है, इससे अगर मैंने कुश्ती लड़ी तो मुझे जरूर हारना ही पड़ेगा। यह सोचते हुए वहां से भागा, नहीं नहीं, इससे तो मैं कुश्ती नहीं करूंगा। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी। बीन गप्पी मतलब गप करने वाला, जो बढ़ा चढ़ा कर बात करे, है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करे उसे गप्पी कहा जाता है। बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। बोलते कि वो आया था और हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ा और भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने उसे मेरा नाम डुबा दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया। मुझे तुझे मैं अभी नदी में फेंक आता हूँ। और सोचो, उसका बेटा अब समझदारी से, बुद्धि से, बिना लड़े हुए, है ना, बिना लड़े हुए उसने समस्या का समाधान कर दिया था। पर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया मुखजोर सिंह को कि तू मेरा बेटा था। सोचो, खुद ही पहले भाग चुका है, फिर भी अपने बेटे पे गुस्सा कर रहा है कि तू तू मेरा बेटा हो, कि तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए, उसको उसे लड़ाई नहीं की, उसे हराया नहीं, तू किसी काम की नहीं, चलो मैं तुझे अभी नदी में फेंक देता हूँ। मुखजोर सिंह अपने बेटे को कंधे में उठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा, अपने कंधे पे बैठाया। बचपन में आप लोग भी अपने पिता के, अपने पापा के कंधे में, अपने दादा दादी के कंधे पे बैठे होंगे, है ना। नदी गांव से बहुत दूर थी, नदी जो थी वो गांव से बहुत ज्यादा दूरी पे थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था, यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझा कर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठ रहा। वो सोचता, अगर ये रोने लगेगा ना तो मैं इसे माफ कर दूंगा, बेटा ही है ना मेरा, मैं इसे माफ कर दूंगा, अगर सॉरी बोलेगा, माफी मांगेगा, रोने लगेगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा। पर मुखजोर सिंह का बेटा आराम से कंधे में बैठा हुआ है, जैसे घूमने निकला हो। ठीक है, मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। सोचता है कि अभी भी मुझे लगता है डर नहीं रहा, इसे लग रहा है कि मैं सच में नहीं फेंकूंगा। बोलता है, अच्छा रुको, नदी पास ही में, अभी तुम्हें फेंक दूंगा। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और पिताजी को बात पे क्या कहता है कि हाँ पिताजी, मुझे भी ना लहरें उठती हुई दिखाई तो दे रही है, नदी पास है तो। बेटी की कथन कथन सुनकर उसे क्रोध आया, कथन मतलब बात। अब उसे गुस्सा आ गया, है ना, गुस्सा आ गया कि एक तो मैं इसे फेंकने जा रहा हूँ नदी पे, इसने, एक तो इसने मेरी इज्जत नहीं रखी धरती पटक सिंह के सामने, ऊपर से ये मैं बोल रहा हूँ तो ये ना मुझसे माफी मांग रहा है, ना रो रहा है, उल्टा मुझे और जवाब दे रहा है ना। क्रोध शांत हुआ, मतलब शांत हो गया, ये सुनकर उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने अपने कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं। तो मुझे सच सच बताओ कि तुमने उसे कुछ कहा कि नहीं, कि तुमने तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। ठीक है, बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। बोलते कि मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, हाँ माँ से कहा था कि एक पागल आदमी जो है वो मेरे पिता का दातून लेके भाग रहा है। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई मतलब शाबाशी दी, है ना। बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। अब उसे इस बात की बड़ी खुशी हुई, है ना, उसे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उसके बेटे ने अपनी बुद्धि से जो धरती पटक सिंह है उसे भाग खड़ा करवाया। ठीक है, पाठ खत्म हो गया, पाठ समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत है।
हाँ, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया होगा ना? चलिए।